ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट राउटर डोम के बारे में। अब ये है क्या? बेसिकली ये ना एक लाइब्रेरी है जो हम नेविगेशन के लिए यूज करते हैं रिएक्ट में। तो रिएक्ट में ना हम कई तरह की लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल करना पड़ता है उसे। उसमें से एक ये है, जैसे हम टेलविंड भी यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप भी यूज करते हैं। तो वैसे नेविगेशन के लिए हमें यूज करना है ना, तो हम करेंगे इसका यूज। ठीक है, तो मैंने बताया था कि रिएक्ट ना एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन है क्या, पहले वो देखते हैं। उसके बाद देखेंगे कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बना कैसे सकते हैं रिएक्ट राउटर डोम की मदद से। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, देख लेते हैं, यूट्यूब पे ही चल लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो देखो इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे दिख रहा है रीलोड नहीं होगा ये। ठीक है, मान लो इस पे क्लिक किया, रीलोड नहीं हुआ। जावास्क्रिप्ट पे ये कंपोनेंट एक बना रखा है, म्यूजिक, टी सीरीज, बॉलीवुड, देखो फटाफट लोड हो रहा है। ये नहीं कि पेज पूरा रीलोड हो रहा है फिर आ रहा है, फिर इतना टाइम नहीं लगा रहा। तो ये सब कैसे करेंगे, ये सब करके करेंगे कैसे, रिएक्ट राउटर डोम की मदद से। तो पहले कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल। रिएक्ट राउटर डोम, इसकी यहाँ पे चल जाना npm वाले पे और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये मैंने बनाया हुआ है, एक बार बाद मैं दिखा देता हूँ। देखो इसको ना मैंने वीट से बनाया, क्रिएट रिएक्ट ऐप से नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट रिएक्ट से और वीट से बनाया। और वीट से कैसे करते हैं ये जाके अगर पिछली वीडियो देख लेना कैसे मैंने बताया हो। ठीक है, तो ये ऐप सेक्शन है, इसके मैं हेलो मैक कोड लिखा हुआ दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट। हेलो मैक कोड लिखा हुआ, ठीक है। ये सेंटर में इसलिए यार क्योंकि इसमें CSS इंक्लूड है। CSS हटा देते हैं, एक काम करते हैं, हटाओ यहाँ से और इसके भी CSS को हटा दो। ठीक है, अब देखो ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब एक काम करते, कंट्रोल J करो। देखो ये मैं कभी किस फोल्डर में हूँ, वीट प्रोजेक्ट में। इसमें जाओगे तो इसमें इंस्टॉल नहीं करना भाई, वीट प्रोजेक्ट मतलब इसमें जो सारे ना इसमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, पैकेट डॉट जेसन को खोल लो। अब देखना है इसके अंदर अभी रिएक्ट डोम, रिएक्ट राउटर डोम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और सॉरी सॉरी, किसको कॉपी कर लिया यार मैंने, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करो, ओहो, पेस्ट। ठीक है, अब एंटर करो। अब ये देखो इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे देखना डिपेंडेंसी में आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी तुम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे, बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड हो गया, सारे इसके अंदर आएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि इंस्टॉल नहीं हुआ है तो यहाँ जाके चेक कर लेना, तुम्हें पता लग जाएगा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, अब चलते हैं ना, इसको इंस्टॉल कर दिया ना, तो या तो तुम बैक जाके कर लो, नहीं तो यहीं से एक रिपोजिटरी पे चलते हैं इसके। इसको क्लिक करो और इस पे ये वेबसाइट है ना, यहीं पे चले जाओ सीधे। ठीक है, या फिर डायरेक्टली तुम ये सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे देखो एक इसका ट्यूटोरियल देख लेते कैसे करना है। ठीक है, तो अभी ना इसमें न्यू वर्जन आया है कुछ। ठीक है, बट वो वर्जन ना मेरे को अभी तो सही मतलब कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं बताऊंगा तो, उससे ज़्यादा कंफ्यूज। मेरे को जो आसान लगता है ना मैं वो बताता हूँ। ठीक है, मेरे को चलना, ये ब्राउजर राउटर में जाओ। देखो अब ये ब्राउजर राउटर है क्या, पढ़ लो। स्टोर करता है करंट लोकेशन को इन ब्राउजर, आपके ब्राउजर में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ब्राउजर राउटर को ना सबसे पहले इसको ना जिस रूट डॉट रेंडर है ना, वहां पे इसको इंपोर्ट कर लो, उसको रैप कर दो इसके अंदर। जो भी कंपोनेंट होगा इसके अंदर रेंडर करेंगे। ठीक है, या तो पहला ऑप्शन ये है, या फिर तुम ऐप के अंदर ना ब्राउजर राउटर लिख सकते हो। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे इंडेक्स तो मेन होगा ना हमारे पास। हाँ देखो यहाँ पे स्ट्रिक मोड है ना, यहाँ पे तुम ब्राउजर राउटर लिख सकते हो। नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखूंगा अभी ऐप डॉट जेएस में, तो तुम भी कर सकते हो ऐसी। अभी अभी के लिए तुम यही करो। ठीक है, तो पहला काम क्या हमें, ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना है कहाँ से, रिएक्ट राउटर डोम से। तो यहाँ पे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखना इंपोर्ट ब्राउजर राउटर। देखो अपने आप ही इंपोर्ट कर लिया इसने रिएक्ट राउटर डोम से। अब इसको क्या करना है, इसको रैप करना है ब्राउजर राउटर से। ठीक है, जो भी इसके अंदर लिखना है ना उसके अंदर पहले ब्राउजर राउटर लिखो, अब इसको रैप कर दो इसके अंदर। इस जो भी स्टेप बता रहा हूँ ना इसको बस फॉलो करना है तुम्हें। रैप कर दिया, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्राउजर राउटर के बाद तुम्हें क्या करना है, राउट्स, राउट्स को रैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखो ब्राउजर राउटर के बाद लिखना तुम्हें राउट्स, राउट, राउट्स रिएक्ट राउटर डोम से इंपोर्ट कर लेगा ऊपर देखना। ठीक है, एंटर करूँ, कर लिया ना इंपोर्ट उसने। इसको भी रैप करना है, इसको दो स्टेप हो गए। ठीक है, इसको काम करो,
ठीक है, पहले ब्राउज़र राउटर लिखना है, राउट्स लिखना है। अब तुम्हें पाथ पाथ के लिए पाथ मतलब मान लो यहाँ पे कहाँ गया? पाथ मतलब मान लो यहाँ पे मेरा एक होम सेक्शन है, उसके लिए होम लिखूँगा, एंटर करूँगा तो उस पे चला जाऊँगा। ऐसे ही ऐसे मान लो अबाउट सेक्शन है मेरा, अबाउट वाले में जाना है तो मैं स्लैश अबाउट लिखूँगा और उसके अंदर चला जाऊँगा, ठीक है? तो उसके लिए पाथ डिफाइन करना पड़ेगा हमें। तो वो कैसे करेंगे, अब क्या बताया इसने कि उसके लिए तुम करो राउट को रैप, ठीक है? तो ये राउट को करना है। अब राउट को एक ही बार मतलब क्लोज कर देना है, ठीक है? एक ही बार में। इसको हटाओ, अब इसको लिखो राउट। जो स्टेप बता रहा हूँ वो फॉलो करना है बस तुम्हें। इसको एक ही बार लिखना मतलब क्लोज कर देना है, जैसे ओपन क्लोज, ये मैंने ब्राउज़र राउटर को पूरा रैप किया है, ठीक है? राउट्स को भी मैंने पूरा रैप किया है, लेकिन राउट को एक ही बार लिखना है, ठीक है? अब इसमें कन्फ्यूज़न मत हो जाना, देखो मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता था बार-बार। देखो ब्राउज़र राउटर आएगा, राउट्स आएगा, राउट्स रैप होगा राउट के अंदर, मतलब सॉरी राउट्स के अंदर राउट होगा, ठीक है? तो पहले ब्राउज़र राउटर, पहले फिर राउट्स, फिर राउट, ठीक है? अब इसको अंदर पाथ हम डिफाइन करेंगे। मान के चलो, अब कंपोनेंट मान के चलो मैं बनाता हूँ, जैसे मैं यूट्यूब पे चलता हूँ, पहले क्या है ऑल, ठीक है? इस नाम का कंपोनेंट बनाते हैं पहले। यहाँ पे ठीक है, न्यू फाइल ऑल डॉट, यहाँ पे JSX लिखेंगे, JS लिख लो या फिर JSX, कोई फर्क नहीं है, ठीक है? यहाँ पे लिख लूँ, इसका मैं कम वो लिख लेता हूँ, ठीक है? और एक काम करते हैं, ऑल का बना दिया मैंने, और क्या चाहिए मुझे? और चाहिए मिक्सिस, मिक्सिस। ये सारे 3-4 कंपोनेंट में बना लेता हूँ, ठीक है? ओके, तो मैंने ये 4 कंपोनेंट बनाए ऑल। यार एक कंपोनेंट का ना फ़ोल्डर बनाना चाहिए मेरे को, उसमें लिखना चाहिए ये सारे कंपोनेंट्स, ठीक है? अब क्या करता हूँ, मैं इन चारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट मेन, मिक्सिस, म्यूजिक, मेन नहीं है, सॉरी सॉरी, ऑल, जावास्क्रिप्ट, मिक्सिस, म्यूजिक, ये 4 कंपोनेंट है ना, मेरे को इसके अंदर मूव कर दो भाई, ठीक है? ये मूव हो गई, इस कंपोनेंट है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स में जाओ, ऐप में जाओ, सॉरी ऐप में जाओ। अब देखो राउट्स लिखा है ना, देखो राउट से पाथ तुम्हारा डिफाइन कर रहा है, तुम कौन से पाथ में जाना चाहते हो। ओके, तो करना क्या है, यहाँ पे ना जो राउट में है ना, पाथ लिखना है। पाथ मतलब तुम कौन से पाथ में, मतलब कहाँ जाना चाहते हो। तो पहला क्या होता है, होम पेज, जैसे हम खोलेंगे ना वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमें होम पेज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लैश, बस स्लैश लिख दो होम पेज, ठीक है? तुमने लिख दिया कौन सा, मतलब तुम्हें होम पे जाते हो क्या दिखाना चाहते हो तुम, ठीक है? उसके लिए क्या लिखते हैं, हम एलिमेंट लिखते हैं। एलिमेंट में करली ब्रेसेस के अंदर तुम कौन सा एलिमेंट चाहते हो, होम पेज में कौन सा एलिमेंट, तो लिखना पड़ेगा ऑल। ऑल चाहते हैं ना, देखो जैसे यूट्यूब पे चलूँ मैं, तो ऑल में ये सारे दिख रहे हैं, ठीक है? तो होम पेज तुम्हारा ये हो गया, तो ऑल लिखता हूँ मैं, ये वाला चाहिए मुझे। रिएक्ट, ये इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर, देखो इंपोर्ट हो गया ना, इसको क्लोज कर दो, ठीक है? ऐसे मेरे को कितने चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए कंपोनेंट, तो इसको करो। अब ये देखो, ये मैं कैसे करता हूँ कॉपी, मैं बताता हूँ शॉर्टकट। शिफ्ट ऑल्ट और एरो, नीचे वाला एरो दबाना, ऐसे कॉपी हो जाएगा, ठीक है? देखो अब पाथ चाहिए, अब पाथ में होम पेज आ गया, उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, होम पेज के बाद क्या है, मिक्स, जावास्क्रिप्ट और म्यूजिक, तो यहाँ पे लिख दो मिक्स, मिक्सिस, मिक्सिस लिखा है, क्या लिखा है, मिक्सिस, ठीक है? उसके बाद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है? और क्या चाहिए तुम्हें, जावास्क्रिप्ट के बाद म्यूजिक, ओके म्यूजिक, ठीक है? अब यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो लिखना पड़ेगा तुम्हें। कंपोनेंट कौन सा है, मिक्स वाला कंपोनेंट है ना, जो भी कंपोनेंट है उसका नाम देखो ऊपर, इंपोर्ट भी होगा, नहीं होगा तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा इंपोर्ट, अगर नहीं होता है तो। यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट वाला कंपोनेंट, ठीक है? उसके बाद क्या है यहाँ पे, म्यूजिक वाला कंपोनेंट, ठीक है? ये हो गया इंपोर्ट, देखो ये सारे इंपोर्ट हो गए, ठीक है? अब ये जैसे ही मैं होम पेज ओपन करूंगा ये शो होना चाहिए, ठीक है? होम पेज ओपन करूंगा तो तुम्हारा क्या शो होना चाहिए, अभी हम अबाउट में है ना, इसको हटाओ, स्लैश करो, ठीक है? स्लैश करोगे तो देखो ऑल शो हो रहा है, मतलब ये जैसे ही मैंने स्लैश किया तो ये होम होगा। अब जैसे स्लैश मिक्सिस करोगे देखो क्या शो होगा, कॉपी स्लैश पेस्ट कर दो, देखो ये शो हो रहा है।
अब ये स्लैश कर लो, जावास्क्रिप्ट को स्लैश कर लो। देखो, तो स्लैश करने पे ये शो हो रहा है, मतलब अलग अलग हमने बना दिया, नेविगेशन तो बना दिया हमने। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसी ना ये कंपोनेंट लिखे हुए हैं ना, ऐसी मेरे एक कंपोनेंट हो, जैसे मान लो नेवबार बना दिया आपने। ठीक है, नेवबार बना दिया, जैसे मैं उन पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे चल जाऊँ, उस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे चल जाऊँ। ठीक है, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट और बना लेता हूँ नेवबार के नाम से। ठीक है, नेवबार, नेवबार या फिर हेडर बना लेता हूँ, HEADR, हेडर डॉट JSX। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ओके। अब हेडर को कहाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि अब जो हेडर है ना, हेडर को हम सबसे कहाँ लिखेंगे, जो भी नेवबार होता है या फिर हेडर होता है, यहाँ पे मान लो तुम्हारा यहाँ नेवबार है और यहाँ पे फुटर है, बीच वाले कंपोनेंट सारे तुम्हारे चेंज होने चाहिए। ठीक है, अभी जो प्रोजेक्ट करवाऊंगा ना उसमें अच्छे से बताऊंगा। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे तुम्हारा नेवबार है, दिखाऊं क्या तुम्हें करके, रुक जाओ। ठीक है, मान लो ये देखो तुम्हारी ये वेबसाइट है। ठीक है, ये पूरी तुम्हारी वेबसाइट है। ठीक है, उसमें तुम्हारा एक नेवबार होगा, एक फुटर होगा। तो वेबसाइट में देखा होगा तुम्हारे, ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये बस चेंज होते रहते हैं। नेवबार तो फिक्स ही रहता है, फुटर भी फिक्स रहेगा। जो नेवबार है और फुटर अगर रहता है ना, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ब्राउजर राउटर के बाद, इसके अंदर नहीं लिखते, यहाँ पे लिखोगे। और तुम्हें अगर लिखना है तो यहाँ पे लिखोगे फुटर। ठीक है, यहाँ पे हेडर आएगा, यहाँ पे फुटर आएगा। और ये जो बीच वाले है ना, ये चेंज होते रहेंगे, क्योंकि हमने इसका पाथ दे रखा है। जैसे पाथ इसका अलग है, पाथ इसका अलग है, इसका अलग है, इन दोनों का कोई पाथ नहीं, ये होम पेज के अंदर ही है। तो होम पेज पे जो रहेगा उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो पहले मैं कर लेता हूँ हेडर। ठीक है, हेडर से कहाँ करना है, यहाँ से बना रखा है मैंने। ठीक है, अब देखना शो हो रहा है क्या होम पेज में, होम पेज कहाँ गया, ये रहा। देखो अभी मैं देखता हूँ एक बार, देखो अभी म्यूजिक वाले सेक्शन में ये हेडर फिक्स ही रहेगा, देखना अभी। अभी मैं कहाँ करता हूँ, जावास्क्रिप्ट वाले पे चलूँ। हाँ देखना, देखो ये जावास्क्रिप्ट चेंज हुआ लेकिन हेडर चेंज नहीं हुआ। ऐसी में अगर ऑल पे जाता हूँ, मतलब होम पे भी जाऊंगा, तो होल पे देखो ऑल पे तो ऑल ही है, ऑल पे, लेकिन यार ऑल भी तो आना चाहिए, ऑल आ क्यों नहीं रहा लेकिन। मान लो इसको हटाता हूँ, मैं होम पेज पे ही चलता हूँ, ऑल आ गया। ठीक है, स्लैश, स्लैश से भी आना चाहिए ऑल तो। हाँ आ तो रहा है, होम पेज एक तरीके से ये स्लैश करूँ तो भी तो आना चाहिए। हाँ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हेडर फिक्स है, हमने फिक्स कर दिया। बस ये बीच वाला कंपोनेंट, एक काम करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, बूट स्ट्रैप करता हूँ पहले। ठीक है, बूट स्ट्रैप से अभी आज तुम्हें बूट स्ट्रैप भी बता ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, बूट स्ट्रैप से ना डिजाइन ही कर लेते हैं, ना तो CSS में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बूट स्ट्रैप इन रिएक्ट कर लो, यहाँ पे जाओ और गेट स्टार्टेड। इस पे देखो ये क्या बोल रहा है कि npm इंस्टॉल कर लो भाई। ये कॉपी करो और Ctrl+J करो, एक न्यू टर्मिनल ओपन करो और यहाँ पे कर दो पेस्ट। अब देखना यहाँ पे जाना, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, एंटर करो। देखो बूटस्ट्रैप हो गया हमारा इंस्टॉल। ठीक है, इसके बाद इसने और क्या बोला हुआ है, नीचे जाओ, नीचे जाओ। ये बोल रहा कि बटन को इंपोर्ट करना है, अगर तुम्हें यूज करना है। ठीक है, वो तो कर लेंगे, कोई नहीं। और कुछ, हाँ एक CSS को बोला इसने। देखो तुम्हें डिजाइनिंग चाहिए ना, CSS तो चाहिए। तो एक काम करो, इस CSS को ना या तो app.js में रख लो या फिर index.js में। तो मैं करता हूँ कॉपी इसको और मैं app.js में रख लेता हूँ। app.js कहाँ गया, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। ठीक है, इतना काम हो गया, इसको हटाओ यार। ठीक है, अब हमें एक नेवबार चाहिए ना अपने वेबसाइट पे, यहाँ पे नेवबार चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, लेआउट में जाओ, यहाँ पे नेवबार तो होगा यार, कहाँ गया, कंपोनेंट, कंपोनेंट में जाओ। ये रहा तुम्हारा नेवबार। इसमें से मुझे कौन सा चाहिए, मुझे ये ऐसा कुछ चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। डिजाइनिंग पे अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं जल्दी से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कॉपी नेवबार, हेडर में जाओ और इसको कर दो
पेस्ट, ठीक है, ये तो पेस्ट हो गया। उसके अलावा तुम्हें ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कॉपी और इसको कर दो इंपोर्ट। ये सारी हो गया। अब देखते हैं वेबसाइट में कुछ आया है। हाँ तो गया। तो 3 नेव बार आ गया। अच्छा 3 है तो कोई नहीं। हमें चाहिए कौन सा, ये बीच वाला लेते हैं, ठीक है, या फिर ये ब्लैक वाला ले, बीच वाला ही लेते हैं, छोड़ो। बीच वाला चाहिए तो ये ऊपर वाला हटाओ यार, ये नहीं चाहिए हमें, ये नीचे वाला भी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बूटस्ट्रैप भी सीख जाओ कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ओके ये ठीक है। अब मुझे ना यहाँ पे चाहिए, देखो मैं ऑल चाहिए, 3-4 जो कंपोनेंट बनाए थे उसके मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑल, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल। और क्या लिख दूँ, ऑल के बाद क्या था यार, हमारा कंपोनेंट का नाम क्या था, मिक्सिस जावास्क्रिप्ट और म्यूजिक, ठीक है। हम्म, एक काम करते हैं ना, फुटर भी बना ही लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं फुटर मिल जाएगा क्या हमें। फुटर अगर मैं सर्च करूँ, सर्च करते हैं यहाँ पे फुटर। फुटर नहीं है क्या इनके पास भाई, मैंने ज़्यादा यूज भी नहीं किया। सम स्पेशल टाइटल गो समवेयर। एक काम करते हैं, इसको ही कर लेते हैं ना। ये रहा ना तुम्हारा कार्ड, कार्ड है क्या, सम गेम। चलो एक तरीके से फुटर मान लेते हैं हम इसे। कॉपी कर लो इसको, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाओ फुटर का। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ तो कोई मतलब अच्छे से आइडिया हो जाएगा तुम्हें वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब इस फुटर को कहाँ पे करेंगे, ऐप डॉट जेएस के अंदर। देखो इसके अंदर नहीं करना, बाहर जाओ इसके, यहाँ पे लिखो फुटर, इंपोर्ट हो गया ऊपर, ये क्लोज कर दो। अब वेबसाइट पे चलते हैं अपने, फुटर आ गया ना। इसकी हाइट देनी पड़ेगी, फुटर तो नहीं है एक तरीके से, लेकिन क्या करें, क्या करूँ मैं इसको, इसको हाइट देनी पड़ेगी जब ये नीचे आएगा, क्योंकि हमारे पास इसकी हाइट नहीं है ना। एक काम करते हैं, ऑल में चलते हैं और इसकी स्टाइल दे देते हैं थोड़ा, स्टाइल, हाइट दे देता हूँ मैं इसको। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो जब हम कंपोनेंट को चेंज करेंगे तो ये और ये दोनों सेम रहेंगे, ये बीच वाला सेक्शन हमारे पास चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये वाला है ना, ये मैं स्टाइलिंग सब पे डाल देता हूँ ताकि सबकी हाइट एक जैसी रहे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जाओ। अब एक काम करते हैं और कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं, कार्ड्स, कार्ड्स हम लेके आते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। मान लो ऑल के अंदर ये देखो ये कार्ड्स ही तो है, ये सारे कार्ड्स ही तो है, तो एक ऐसी कुछ डिजाइन बना लेते हैं। समझ में आना चाहिए तुम्हें अच्छे से, ये सब स्किप भी कर सकते हो वैसे तुम्हें सब आता है तो। कार्ड्स में, हाँ ये कार्ड्स ले लेते हैं हम, ठीक है। कॉपी करो, इसको यहाँ पेस्ट कर दो। अब देखो ये रिटर्न है ना, रिटर्न के आगे ये ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो तुम नेक्स्ट लाइन में काम करोगे तो होगा ही नहीं। इसको कॉपी करो, ये किसके अंदर लिखा है मैंने, म्यूजिक के अंदर लिखा है क्या, म्यूजिक, म्यूजिक पे नहीं लिखना मुझे, मुझे लिखना है ऑल में, ब्रैकेट देना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसी कार्ड और भी बना लेते हैं हम, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको। दो कार्ड, देखो ये सारी स्टाइलिंग मैंने कर दी है। स्टाइलिंग नहीं करोगे तो भी कोई नहीं, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
स्टाइलिंग का पार्ट तुम स्किप भी कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी स्टाइलिंग में सारे सेक्शन में डाल देता हूँ, ठीक है। काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ सब में। देखो मैंने सबकी डिजाइनिंग करनी है, डिजाइनिंग तुम्हारा पार्ट नहीं है, अगर करना हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से ही कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं डिजाइन करना। मैंने बस कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। तो देखो अभी मैं ऑल सेक्शन में हूँ, या फिर ऐसे स्लैश होम, तो वो भी होम है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, किस वाले सेक्शन में जाना है, मेरे को मिक्सिस वाले में जाना है, तो स्लैश मिक्सिस इस पे करूँगा तो मैं मिक्सिस वाले में आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं किस पे करूँगा, देखो ये हेडर और फुटर, ये जो फुटर है ये दोनों चेंज नहीं हो रहा, बीच बीच वाला सेक्शन चेंज हो रहा है, जो हमें ये करना था, ठीक है। और क्या है, जावास्क्रिप्ट वाले पे चले, देखो जावास्क्रिप्ट वाला आ गया, और क्या था, म्यूजिक, अरे यार म्यूजिक वाले सेक्शन पे, म्यूजिक वाला सेक्शन, ठीक है, इतना हो गया। ये तो मैं स्लैश स्लैश करके कर रहा हूँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करूँ, तो देखो अभी इस पे क्लिक करूँगा तो ये शो नहीं होगा, ये कर रहा हूँ तो इस पे, क्योंकि इस पे मैंने फंक्शनलिटी ऐड ही नहीं की है, वो हम करेंगे लिंक के थ्रू, जो हमें रिएक्ट राउटर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं पहले। अब इस पे फंक्शनलिटी लगाने के लिए हम हेडर पे चलते हैं, ठीक है। हेडर पे ही है ना सारे कुछ, जो भी है ये हेडर पे, ठीक है, ये सारे हेडर पे। तो इसमें नेव लिंक दे रखा है, देखो अब ना तो एचटीएमएल में क्या करते थे, किसी पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए हम क्या करते थे, एंकर टैब करते थे यूज, एचरेफ देते थे, उसके बाद क्लोज कर दो, मतलब अभी के लिए तो यहाँ पे फिर लिखते थे उस एड्रेस, जैसे google.com पे जाना है, google.com, और उसका यहाँ पे नाम होगा कि गूगल, गूगल पे इस बटन होगा, ठीक है, ये वाला बटन होगा, इस पे क्लिक करोगे तो वो भेज देता था। तो रिएक्ट राउटर और डोम ना ऐसे ही करता है, हमें एक लिंक प्रोवाइड कराता है। तो पहले ना एक काम करो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो लिंक, इंपोर्ट लिंक, LIKN, ये देखो यहाँ से इंपोर्ट करना है, रिएक्ट राउटर डोम लिखा है ना, ये हो गया इंपोर्ट, ठीक है। ये क्यों हो जा रहा है बार बार। अब यहाँ पे नेव लिंक लिखा है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक काम करता हूँ ना, इसको मैं इसको हटा देता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं, क्या लिखूँ, HP लिख दूँ बस, पी से कुछ हो जाएगा, मिक्स रहेगा, इसकी डिजाइनिंग में फर्क आएगा और कुछ तो नहीं। लेकिन अभी क्या लिखूं मैं, बटन लिखते हैं, चलो ठीक है, बटन सही रहेगा, ठीक है, बटन सही रहेगा अभी के लिए तो, ठीक है, बटन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको हटाओ, फिर इस यहाँ पे जितने भी है ना, सब में बटन लिख देते हैं, ठीक है। हमारे बटन ऐसे कुछ दिख रहे, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये चला जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, ये जो लिंक है ना, इसके अंदर हमें करना पड़ेगा, ये उस बटन को डालना पड़ेगा। तो हमें पहले लिंक करो यहाँ पे, ये हमें रिएक्ट राउटर डोम प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ये लिंक। इसके अंदर जो ये चीज है ना, सबको ये कर दो यहाँ पे, इसके अंदर पेस्ट, ठीक है। ऐसे ही मैं 4 सेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। ऑल की जगह क्या लिखेंगे, मिक्सिस, ठीक है। अब मेरे को चाहिए, इस पे क्लिक करूँ तो ऑल वाला आ जाए, मिक्सिस पे जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। अब तो ये कैसे करेंगे, लिंक प्रोवाइड किया है, अब इसके आगे लिखते हैं टू, ठीक है, टू, टू पे स्लैश करके ऐसे लिख के, तुम्हें कौन से पेज पे जाना है, होम पेज पे, इस पे। तो जो तुमने यहाँ लिखा था ना, कहाँ गया, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ऐप में, इसको मैं साइड में यहाँ कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे कर लेते हैं, हेडर का पार्ट कहाँ गया, हेडर हेडर हेडर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्लैश लिखा है मैंने, पाथ दे दिया, टू कहाँ पे जाना है तुम्हें, इस बटन पे क्लिक करती, मैं इस पाथ पे जाना चाहता हूँ, मतलब इस वाले कंपोनेंट में, तो यहाँ पे टू लिख दिया, इस वाले बटन पे क्लिक करते, ठीक है। ऐसे क्या लिखेंगे, मिक्सिज लिखा है ना यहाँ पे, जो यहाँ नाम लिखा है ना, वो सेम यहाँ पे नाम लिखना है टू में, तो यहाँ पे लिखो टू स्लैश, अब क्या लिखा है तुमने यहाँ पे, मिक्सिज, MI, स्पेलिंग सही कर लेना, क्या लिखा है मैंने, मिसिस, ये क्या लिख दिया मैंने, ऐसा हटाओ यहाँ से, मिक सिस, ठीक है। ऐसी स्लैश यहाँ पे भी लिखना है, टू,
अब देखते काम करता है कि नहीं। ये ऑल पे आ गए, मिक्सिस पे, जावास्क्रिप्ट पे, म्यूजिक में, ये सेम कंडीशन आ गई ना। देखो यही तो बनाया था हमने, देखो इस पे क्लिक कर रहे हैं, दूसरा कंपोनेंट ओपन हो गया, ये कंपोनेंट, तो सेम चीज तो मैं हमने बना दी बिना पेज को रिफ्रेश किए हुए। देखो ये पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। ऑल पे जा रहा हूँ, मिक्सिस पे जा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट पे, ये देखो हेडर और फुटर दोनों सेम है एक जगह है। ये चीज बदल रही है, इसमें भी तो सेम हो रहा है, मान लो ये चीजें तो सेम है, बस ये चीजें बदल रही है ना इसके अंदर, ये सारी चीज सेम है। समझ गए। अब ये काम बोलोगे कि एंकर टैग से भी करते, एंकर टैग से क्या होगा ना, एंकर टैग से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पेज रीलोड कर देता हो, जबकि ये जो लिंक है ना, जो हमें रिएक्ट राउटर डोम प्रोवाइड कराता है, वो नहीं करता। अब इसमें एक और चीज आती है, इसमें आती है एक और चीज, नैव लिंक, एक होता है नैव लिंक। अब लिंक और नैव लिंक में क्या डिफरेंस है, इसमें एल कैपिटल आएगा। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, नैव लिंक, नैव लिंक ही था ना, नैव लिंक, नैव लिंक यार बूटस्ट्रैप में भी है क्या। एक काम करते हैं, अभी इंपोर्ट करते हैं, रुको अभी दिखा देगा। यहाँ से नहीं आ रहा ना, यहाँ करते हैं अभी इंपोर्ट, अभी पता लग जाएगा। नैव रिएक्ट, देखो बूटस्ट्रैप में भी है और रिएक्ट, हमें रिएक्ट राउटर डोम पे करना आ गया ना। हटाओ इसको अभी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों में नहीं, लिंक और देखो काम दोनों करेगा। यहाँ पे अगर मैं नैव लिंक लिख दूंगा ना, नैव नैव लिंक लिख दिया, देखो यहाँ पे भी, तब भी ये काम करेगा। देखो कर रहा है ना काम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मान लो मैंने ऑल पे सेलेक्ट किया, ठीक है। अब तुमने देखा होगा कि मान लो मिक्सिस पे तो इसका कलर अलग है, इसका अलग, जिस पे मैं करूंगा ना, जिसपे मान लो मिक्सिस पे हो तो इसका कलर मान लो मैंने ब्लैक कर दिया, इसको इस पे क्लिक करूंगा तो इसका कलर ब्लैक, इससे पता चलेगा कि हम किस वाले पेज पे है। जैसे म्यूजिक पे किया तो ये कलर इसका ब्लैक हो गया, ब्लैक रेड कुछ भी करना चाहते हो है ना, जैसे कलर करते हैं जैसे बदलता रहता है कलर। तो ये चीज इससे होता है नेवलिंग से। वो कैसे होता है, अब देखो ये जो नेवलिंग लिखा है ना, इसका मैं दिखाता हूँ, इसका फायदा होगा क्या अभी। इसके अंदर हमें हेडर के अंदर जाना है, नेवलिंग के अंदर जाओ और इसके अंदर इसे ओपन करो। देखो इसके अंदर लिखा है एक्टिव, एक्टिव क्लास है ना, पहले से ही इनबिल्ड है नेवलिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे जाए ना इस एचरेफ के अंदर, देखो एचरेफ पहले एंकर टैग इसने पहले दे रखा, उसने नेवलिंग को एंकर टैग में कन्वर्ट कर दिया इनसाइड, मतलब बिहाइंड द सीन में ऐसे कह सकते हो। तो देखो मिक्सिस में ना, मिक्सिस जो है इसके अंदर नेवलिंक मैंने नहीं लगाया, लिंक लगाया बस, लिंक। तो लिंक में ना एक्टिव क्लास हमें मिलता नहीं है, इसके अंदर मिल जाएगा। देखो इसके अंदर भी नहीं होगा एक्टिव क्लास, तो अभी क्या करेंगे हम, एक्टिव क्लास मतलब नेवलिंक सबके अंदर मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो बूटस्ट्रैप वाला आ जाएगा यार, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, 3 बार कॉपी कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये नाम सही से लिख लेना, नहीं तो भाई काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी तो मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर एक्टिव क्लास आया है कि नहीं आया, रिफ्रेश करते यार, आ क्यों नहीं रहा है। सेम एक्टिव क्लास इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर, अरे यार क्या हो रहा है यार, पता नहीं हो क्या रहा है, ला क्यों नहीं रहा भाई। तो एक्चुअली हो क्या रहा था कि जैसे मैंने इस ऑल पे क्लिक किया ना, तो ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव क्लास तो उसी में दिखेगा ना भाई। देखो एक्टिव क्लास है, अगर मैं मिक्सिस पे करूंगा देखो, तो मिक्स पे आ गया, एक्टिव क्लास तभी एक्टिव होगा ना। एक्टिव क्लास का मतलब यही है, देखो सबके अंदर है एक्टिव, इसमें के अंदर है, इसके अंदर है, मैं पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो रहा था। देखो इसके अंदर आ गया, जहाँ पे एक्टिव क्लिक करेंगे वहां पे आ जाएगा। तो हमें इस एक्टिव क्लास पे अभी काम करना है। तो ना मैं एक्टिव क्लास तो ना देख रखा है, क्लास का मतलब है उस पर हम कलर वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो या तो एक काम करो, CSS फाइल यहीं बना लो, इसको इंपोर्ट कर लो, फिर उसके अंदर एक्टिव क्लास से हैंडल कर लो। या फिर मैं एक काम करता हूँ, app.js में जाता हूँ, देखो ये है ना app.css, और ये ऐप के अंदर सारे ये कंपोनेंट है। तो मैं अगर इस पे चेंजेस करूंगा इस CSS के अंदर, तो सारे में चेंज होगा।
एक काम करता हूँ, इसको मैं इस साइड लगाता हूँ, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है यार, CSS के अंदर चलते हैं ना। CSS को यहाँ पे करता हूँ और इसके अंदर मैं आता हूँ, और कहाँ गया हमारा हेडर, ठीक है ये रहा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास क्या है, एक्टिव क्लास है हमारी, ठीक है। जब भी वो एक्टिव हो तो क्या करो, हमारे बटन का जो कलर है ना उसको तुम कर दो रेड, ठीक है। ये नेव लिंक दे रहा है तुम्हारा एक्टिव क्लास, हमने नहीं लगाया है, ठीक है। कलर उसको कर दो रेड, ठीक है। अब देखो हमें म्यूजिक पे, अभी हम चले ऑल पे, मिक्सिस पे, जावास्क्रिप्ट पे, म्यूजिक पे, तो देखो ये हो गया ना। इसको तुम ब्लैक कर लो, कुछ भी कर लो यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ब्लैक कर लो। लो, इसको क्लिक करूंगा ब्लैक हो जाएगा। अब इससे पता चलेगा ना कि मान लो तुम ऑल वाले में होम पे हो तो ऑल वाले पे, ये मिक्स वाले सेक्शन पे हो तो पता लग जाएगा कि अच्छा तुमने ये वाला क्लिक किया इस पे हो, जावास्क्रिप्ट वाले पे हो, अच्छा ये वाला क्लिक किया इस पे हो, इस पे क्लिक किया तो अच्छा ये वाले पे, इससे ये पता लगता है और कुछ नहीं है। नेवलिंक का तुम लिंक जो है ना, लिंक उससे भी काम कर सकते हो, नेवलिंक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मर्जी है। बाकी इसका यूज था। और अभी रिएक्ट राउटर डोम में एक आता है यूज नेविगेट, ठीक है, उसका भी यूज करना सिखाऊंगा, लेकिन आज की क्लास यहीं करते हैं, क्योंकि जो भी अभी तक मैंने जो बताया ना रिएक्ट राउटर डोम के अंदर, ब्राउजर राउटर, राउट्स और लिंक, नेव लिंक, जो भी कुछ बताया इतना ही यूज करोगे तुम प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मैं बताऊंगा उसके अंदर यूज नेविगेट का कैसे यूज करते हैं आगे बताता हूँ, बट इतना अगर रिएक्ट राउटर डोम में इतना आता है बहुत है, इनफ है तुम्हारे लिए। अभी क्या करूंगा, जो भी मैं जो भी मैंने अभी तक की जितने भी चीजें कराई है ना उससे मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इसलिए मैंने रिएक्ट राउटर डोम का यूज किया आज, ताकि मैं जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाऊं उसमें यूज कर सकूं, ताकि तुम्हें भी समझ में आए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो रिएक्ट के अंदर, जितने भी लेक्चर मैंने करवाए हैं, किसी के अंदर भी डाउट हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे पूछ सकते हो, मैं अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट में प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है।